हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आज एक ऐसा पेन स्टॉक लेके आया हूं जिसके अंदर 75% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। 75% और जिसकी सेल्स ग्रोथ 86% है और प्रॉफिट ग्रोथ 29.9%। एक ऐसा शेयर जो अब तक शांत बैठा था, अभी उसमें बुल रन आया है। वो एक ऐसा पेन स्टॉक लेके आया हूँ और उसकी अभी करंट में जो प्राइस चल रही है 17 रुपए 70 पैसे चल रही है। बहुत शानदार वाला पेन स्टॉक है। अपन इसमें देखेंगे कि वास्तव में इस पेन स्टॉक में है क्या, ये अब तक शांत क्यों बैठा था, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इतने दिनों से ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया। ये सारी चीजें अपन देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसमें इस समय बाइंग कर लेनी चाहिए अपन को। अगर दोस्तों आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो क्या इसको बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? क्या ये स्टॉक आगे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है? सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे और इसका कारण क्या है ऐसे शेयरों का कि ये जब ग्रोथ करते हैं तो बहुत ऊपर तक जाते हैं। मतलब तो आज ऐसे ही पेन स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा सा है, मिनी से भी मिनी है, माइक्रो मिनी मार्केट कैप है। तो चलते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों इस शेयर का नाम है एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड। 17 रुपए 70 पैसे इसकी करंट प्राइस चल रही है अभी और आज इसने 5% का अपर सर्किट लगाया है। 5 दिन का ग्राफ देखते हैं तो 5 दिन में 21% का प्रॉफिट दिया है। 1 मंथ के अंदर 65% का प्रॉफिट दिया है। 6 मंथ के अंदर -0.84% का इसने रिटर्न दिया है। मतलब कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, बराबर में चला है। और अगर अपन 1 साल का देखते हैं तो माइनस में है 8%। और अगर 5 साल का देखते हैं तो -59%। और इसका मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम में जाके इसने 516% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 साल से ये माइनस में क्यों है? 59% माइनस ग्रोथ है। दोस्तों मेरा मकसद केवल आपको बताना है, मैं बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चलते हैं और पूरी डिटेल देखते हैं इसकी। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और ये फाइनेंस सेक्टर में ही काम करती है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं अपन। दोस्तों इसका मार्केट कैप है 25.4 करोड़ का। मतलब मिनी माइक्रो जो बोलते हैं ना, माइक्रो मिनी मार्केट कैप वो वाला है। और करंट प्राइस है 17 रुपए 70 पैसे। हाई है 22.6 और लो है 9.9। ठीक है, स्टॉक का पी 11.7 और जो इंडस्ट्री पी है 20.9 है। ठीक है, बुक वैल्यू 21 रुपए है, बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। आरओसी 5.73 और आरओई 1.71, दोनों पॉजिटिव है। डेप्थ 11 करोड़ का है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि 11 करोड़ डेप्थ है, इस पे भी चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। सेल्स ग्रोथ 86% है और प्रॉफिट ग्रोथ 29.9% है। तो सारी चीजें पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। और इसके अंदर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो इसमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, 75% है, वो मैं नीचे बताऊंगा आपको आगे। और दोस्तों प्रोमोटर्स ने होल्डिंग शुरू से ही 75% नहीं थी, अभी पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ाई है उन्होंने। पहले 25% के अराउंड थी, डायरेक्ट 75% के आसपास कर ली उन्होंने। दोस्तों इसकी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, ठीक ठाक है, बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है। पहले 1 करोड़ के आसपास सेल होती थी, धीरे धीरे बढ़कर 2 करोड़ के आसपास होने लगी, 2.28 करोड़ सितंबर में। तो चल रही है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि कंपनी में काम नहीं हो रहा है, कंपनी में प्रॉपरली काम हो रहा है। नेट प्रॉफिट पे नजर मारे तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ईयरली सेल्स ग्रोथ पे नजर मारे तो ईयरली सेल्स ग्रोथ भी कंटिन्यू बढ़ रही है, लास्ट में 4 करोड़, ये बाद में 7 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे भी नजर मार लेते हैं। ईयरली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे माइनस में था केवल, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है और लास्ट में 2.17 करोड़। तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। देखो दोस्तों बोरोइंग इसमें 11 करोड़ है, जबकि रिजर्व है 15.77 करोड़। तो इससे थोड़ा मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पहले 24 करोड़ का बोरोइंग था, फिर 11 करोड़ रह गया। तो ये अपने जो लोन है उनको कम कर रहा है, डेप्थ कम कर रहा है, तो धीरे धीरे आगे भी कम कर देगा। तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा इस कंपनी। दोस्तों सबसे मेन चीज जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये देखो दोस्तों 27.20% थी दिसंबर 2020 में और ये 27.19% मार्च 2023 में। फिर उसके बाद जून 2023 के अंदर 74.94 सितंबर 2023 में भी, मतलब उन्होंने वापस से कम नहीं करी है और 74.94 जो मैक्सिमम होती है वो पूरी कर ली है मैंने। दोस्तों इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते, 75% का ही ऑप्शन दे रखा है सेबी ने कि इससे ज्यादा आप अपनी होल्डिंग बढ़ा नहीं सकते। अब देखो दोस्तों इसके अंदर शेयर होल्डर कितने, 1748। अब ऐसे शेयर वास्तव में ग्रोथ कैसे कर जाते हैं? देखो फुल रिस्क वाले शेयर है, जिसको भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना है फुल रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना है
या तो 0 या 1000, 1200, 1500, मतलब फुल रिस्क है दोस्तों। इसके अंदर फुल रिस्क लेके ही इन्वेस्ट करना है अगर किसी को करना है तो। मैं वैसे भी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इसको बाय करो। मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशन का होता है, ऐसे शेयर ढूंढ के लाना होता है और आपको बताना होता है कि मार्केट में ऐसे ऐसे शेयर भी अवेलेबल है। मैंने पहले तापड़िया का भी बताया था ऐसे ही। हाँ, इसके अंदर वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब चलते हैं तो वो तेजी से चलते हैं, और फिर आप बेचोगे तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, तो धीरे धीरे बिक भी जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिस्क की शेयर भी होते हैं ये। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको आगे चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।